जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 25 जून 2026 और 25 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 25 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो आपके लिए लेके आए हैं, इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। यह आपके लिए एग्जाम में पता चलेगा, यह एग्जाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है। जिसमें से हम बता दें कि 2025 और 2026 के सरकारी योजना की बात किए हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में। यह आपको हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स पे मिल जाएगा। यह एक टॉपिक वाइज है, यह आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग बात किए हैं 2025 और 26 के कौन से सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। उसके बाद हम लोग बात किए 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक कि 2025 और 2026 में कौन पुस्तक के कौन लेखक है। उसके बाद 2025 एंड 26 के ऐप एंड पोर्टल का बात किया। उसके बाद 2026 से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स और अवार्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम आपके लिए वही सिलेक्टेड चीज़ लेकर आते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को जरूर कंप्लीट कीजिएगा और बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए। इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह कब मनाया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह 23 जून को मनाया गया। कब? 23 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को, कब? 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की याद दिलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देना और लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? महिला किसानों का सम्मान। और दूध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि दूध को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेनिन की। और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे यह उम्र बढ़ते जाता है तो क्या होता है? रेनिन की मात्रा कम होते जाता है। इसी कारण से क्या होता है? इससे बूढ़ों में दूध की पचने की क्षमता कम हो जाती है। और दूध से याद रखें, इससे दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। ये भी याद रखें। और दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदाता, रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि रक्त क्या है? रक्त एक संयोजित तरल ऊतक है और मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त का pH 7.4 होता है और 7.4 से याद रखेंगे कि आंसू का भी pH 7.4 होता है। रक्त 3 प्रकार के होता है। एक होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC से याद रखें से रक्त में 90% RBC होता है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और यह मरता है पीलिया में, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। RBC का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना और RBC में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? खून लाल होता है और RBC की कमी से एनीमिया रोग और पीलिया रोग होता है। ये याद रखेंगे। अब बात आती है WBC की। तो WBC याद रखेंगे यह रक्त में सबसे कम पाया जाता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और यह आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। याद रखेंगे इसे WBC और RBC दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में।
लेकिन आरबीसी मरता कहाँ है तो प्लीहा में, और डब्ल्यूबीसी मरता कहाँ है तो रक्त में। डब्ल्यूबीसी से याद रखें से डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है जो हमें बीमारी से बचाता है, और मोनोसाइट होता है जो कि घाव भरने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी के कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है, और डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख तक के ये प्लेटलेट्स होता है, और यह चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी के कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू जो होता है यह एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, याद क्या रखेंगे इसे, मानव शरीर के अंदर खून जो अंदर है ये नहीं जमता है। ये किसके कारण नहीं जमता, यह हेपेरिन के कारण नहीं जमता। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था तो विलियम हार्वे किया था, और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और ब्लड ग्रुप से याद रखें से ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि यह सबको दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी को सबग्राही कहते हैं, यानी कि यह सबसे ले सकता है। इतना याद रखेंगे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में आयोजित FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता, यह अपना देश भारत ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में आयोजित FIH नेशन कप 2026 का खिताब कौन जीता, अपना देश भारत जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत है। याद रखेंगे इससे भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा तो यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है कहाँ तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और उसके बाद 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, यह चाइना में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है, जिसमें से बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जिला से, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, और बिहार के कटिहार जिला का गोगावी झील, और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसर झील, और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का छड़ी ढांड, और उत्तर प्रदेश का ही शेखा झील और सुरहा तारको। ये सब करेंट का है, ठीक है। ये सब अभी का क्या है, इस सबको रामसर स्थल मिलाया गया है। और यह सब मिला के टोटल भारत में कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। उसके बाद याद रखेंगे क्या, किससे टाइगर रिजर्व, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। कितना है, 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 197वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि इस इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आँख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जैसे जैसे मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे, भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है, पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे, CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रेफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स से। अच्छा, भारत का ये क्या कहते हैं क्षेत्रफल के स्थान पे कैमा स्थान है, 7वां। कैमा स्थान है, 7वां। सबसे पहले कौन है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। फिर से रिकॉल कीजिए और जिस प्रकार मैं बारीकी से बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको भी इसी लाइन में याद होना चाहिए कि भारत के क्षेत्रफल में भारत कैमे स्थान पे, 7वें स्थान पे। इससे पहले कौन है तो सबसे ज़्यादा रूस है, सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। याद रखेंगे क्या कि इससे भारत की
भारत के जो उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से लेकर या तमिलनाडु के कहाँ कैप ऑफ कैमरून जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, यह यहाँ तक फैला हुआ क्या कहते हैं ये जम्मू कश्मीर में जो फैला हुआ ये 37 डिग्री कितना 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह तमिलनाडु के कैप ऑफ कैमरून जो कि जिसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट तक ये फैला हुआ। उसके बाद गुजरात के गौर माता से लेकर जो कि यह 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबुतु तक जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक के यह फैला हुआ है। उसके बाद याद रखिए इस भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 3214, पश्चिम से पूर्व लंबाई कितना है 2933, कितना है 2933। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, कितना है 32,87,263 किलोमीटर। याद रखेंगे इसे भारत के स्थल सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है तो बांग्लादेश, सबसे पहले कौन बनाता है बांग्लादेश, उसके बाद कौन बनाता है चीन, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद हो जाएगा भूटान। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि इसे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखें क्या क्या बताया हम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद याद रखें क्या किसी देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री यह कई राज्यों से होकर गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्या क्या बोले हम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे क्या किसी देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन सी राज्य में काटती है या एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। उसके बाद याद रखेंगे जो यह देश यह जो कर्क रेखा है इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है तो माहे नदी। कौन है, माहे नदी जो है यह इसे 2 बार यह काटती है, ये इतना याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो कि डुरंड रेखा है, जो कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये कर दिया गया। तो इतना याद रखेंगे। अभी एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी भारत में लॉन्च की गई और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया और अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया और SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर-80 एशिया कप जीता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर और ऊर्जा विकास बाजार बना है। अच्छा, भारत की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। जैसे भारत में पहला सौरविंग पार्क कहाँ खुलेगा, यह तमिलनाडु में। भारत का पहला AI पावर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। भारत का पहला मनोयोजक क्लिनिक कहाँ खुलेगा, यह महाराष्ट्र में। और दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक करने वाला पहला देश कौन बन गया, यह भारत बन गया है। भारत का पहला कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लगाया गया है तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। उसके बाद भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ बनेगा, अमरावती में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ बनेगा, चेन्नई में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ बनेगा, यह संबलपुर के उड़ीसा में। और भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश के महाराजा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश का हमीरपुर में। पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा, यह नोएडा में। और भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बना है, यह पटना में। इतना याद रखेंगे। उसके बाद भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ बनेगा, यह गुरुग्राम में। और याद रखेंगे क्या किसे, अभी देखिए मैं फिर बताऊँ जो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ यह सब लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा जिसका नाम क्या है, गगनयान। गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला से याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला को अभी ये क्या कहते हैं, शुभांशु शुक्ला को अभी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है, बयोमित। यही क्वेश्चन 1799 वाला में पूछा गया था, दरोगा वाला में। तो मैं फिर बता रहा हूँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कोई फालतू कोई बकवास नहीं बता रहा।
उसके बाद क्या है, भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनेगा, सांची में। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कहाँ बनेगा, ग्वालियर में। उसके बाद भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा, यह महाराष्ट्र के सतना भाभी में। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है, आइडिस। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा, यह हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुलेगा, हरियाणा में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा, ये उड़ीसा में। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा, लखनऊ। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा, केरल में, जिसका नाम क्या है, आरलम। क्या नाम है, आरलम। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताएंगे। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, आपको कनेक्ट करके जरूर पढ़िएगा। और बता दें कि इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब वीडियो को अंत में मिलेगा। अगर यह वीडियो आप सुबह में देखते हैं तो बहुत अच्छा, अगर सुबह में नहीं देख पाते तो दोपहर में देखिए, दोपहर में नहीं देखते तो रात में देखिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, ठीक है। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो इंडो ग्रीक था। और भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला देश भी कौन था, तो यह इंडो ग्रीक था। और भारत में शीशे का सिक्के चलाने वाला पहला देश कौन था, तो सातवान था। कौन था, सातवान। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया, तो यह गुप्त काल चलाया। और गुप्त काल को ही क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है, यह बन गई है हरमनप्रीत कौर बन गई। कौन बन गई, हरमनप्रीत कौर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर यह हरमनप्रीत कौर बन गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हैं, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन यह कहाँ किया गया है, दिल्ली में। अब दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और जो फैक्ट और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी कीजिए। जैसे जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। दिल्ली में ऑपरेशन सास चलाया गया। और विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। और दिल्ली में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक हुई और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन हुआ दिल्ली में। और विकसित भारत संवाद हुआ दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। दिल्ली में याद रखें से भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी क्या है, इलेक्ट्रिक सिटी समिट कहाँ हुआ, तो यह दिल्ली में हुआ। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या, बीमस्टेक। क्या याद रखेंगे, बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। और बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। नंबर 1 मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया, तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, यह दिल्ली में हुआ। देखिए ध्यान देंगे, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहेगा तो यह दिल्ली में। और यही बोल दे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ, तो यह स्पेन में। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। दिल्ली में आदि महोत्सव पलपल महोत्सव मनाया गया। देखिए पलपल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली, और यही कहते अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव तो यह गोवा में। दिल्ली से याद है कि दिल्ली में जलवायु घड़ी लगी। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए, क्या वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप हुआ दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ है, आगरा और मथुरा। दिल्ली से
क्या कहते हैं, दिल्ली से याद रखेंगे से AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ, दिल्ली में, और AI समिट कहाँ था, जिनेवा में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ था, दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ था, दुबई में। और गल्फ फूड समिट कहाँ तो दुबई में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसे नहीं बताता है, तो आप वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। यह तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है तुषार मेहता, इनको अभी भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सुंदर राज P को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। और श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति का अध्यक्ष अलख N शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना नियुक्त किया गया। उसके बाद क्या, रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया। और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। नियुक्ति की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको कनेक्ट कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और बोलिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राजेश कुमार सिंह को। इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, V नारायण को। BSF का किसे नियुक्त किया गया, या परवीन को। अब परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, CVC कौन है, CBC का अध्यक्ष कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। और CBI के अध्यक्ष कौन है, परवीन सूद। कौन है, परवीन सूद। उसके बाद CISF के महानिदेशक कौन है, तो परवीर रंजन। और ITBP के महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र वस्त। और सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत रॉ के चेयरमैन कौन है, पराग जैन। BPCL के अध्यक्ष कौन है, तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो संजय मूर्ति। यह है संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। उसके बाद है UPSC के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो अरविंद परगनिया। और इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ICC के चेयरमैन कौन है, जैसा। और जैसा से याद रखें से जैसा को अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है, तो मिथुन मिनास। और ACC के कौन है, मोहसिन नकवी। और याद रखेंगे क्या है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि नीति आयोग के उप चेयरमैन और CEO दोनों बदल देंगे। यह एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के CEO कौन है, तो निधि छिबर। और नीति आयोग के द्वारा अभी क्या कहते हैं, संयुक्ता अभियान 2.0 चलाया गया है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, A.K. बालसुब्रमण्यम को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया राकेश अग्रवाल को। कैबिनेट सचिव कौन है, तो TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह। उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, कृष्णा स्वामीनाथन। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। FBI के निदेशक कौन है, तो काश पटेल। और रेलवे के CEO कौन है, तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में, तो R वेंकटरमणी। और 53वें CGI कौन है, तो सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। कौन है, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। UIDAI के CEO कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार। और AFI के क्या है, AFI के अध्यक्ष कौन है, तो बहादुर सिंह संघू। और CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है, लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा
कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना, यह कहाँ है? पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है। पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ हुआ? तो यह पंजाब में हुआ है। पंजाब में हरिके झील है, कांजली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब में अमृतसर मंदिर है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जिसका नींव साईं मियां मीर ने रखा, लेकिन इसका स्थापना कौन करवाया? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाए। ठीक है। उसके बाद अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, सखिया क्रांति 2.0 योजना और मेरी रसोई योजना, यह सब चलाया गया योजना पंजाब सरकार के द्वारा। और याद रखेंगे क्या कि 69वें क्या है? 69वें राष्ट्रीय खेल 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? यह पंजाब में, जिसमें पहला स्थान ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र रहा और दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अभी नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूल शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये याद रखेंगे नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता के अनुसार। उसके बाद नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन यह चंडीगढ़ में किया जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। और पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ। पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NAFED के ऑक्शन नीलामी पोर्टल NAFEX.in का शुभ आरंभ किया है। तो यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली से अभी आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाएं। NAFED इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में फुटबॉलर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह लियोनेल मेसी बन गए। कौन बन गए? लियोनेल मेसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये लियोनेल मेसी बन गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यह अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने कुल 18 गोल के साथ यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है? यह नार्वे के। कहाँ के? नार्वे के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी नार्वे के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया। ये है कीर स्टारमर ने इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह उड़ीसा में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अभी राजा रानी क्या है? राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ हुआ है? यह भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? यह उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। उड़ीसा उत्तर तट के किनारे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? यह उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। और नीति आयोग से अभी आपको पूरा चीज़ इसी वीडियो में बताएं।
भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकुशिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में याद रखेंगे गिर सिंह परियोजना अधिनियम। दोनों कब आया? 1972 में। और वन जीव से याद रखें से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को। ठीक एक साल बाद याद रखेंगे क्या? 1974 में। 1974 में क्या आया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल से याद रखेंगे से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च से याद रखेंगे से बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और इस बार जो 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। उसके बाद उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डालखाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजीपानी घाटी। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा पोर्ट बंदरगाह है। और उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी अंकुल पहल योजना, सुभद्रा योजना, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार, नुआखाई त्यौहार, बोईत बंधन त्यौहार और विहान त्यौहार मनाया गया। कहाँ? यह उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है, जिसका यह सब कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी नीमापारा पथा उत्सव 2026 मनाया गया। और उड़ीसा में अभी शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना शुरू किया गया। हर गांव विकसित गांव योजना मनाया गया। शक्तिश्री योजना चलाया गया। और आमे पढ़ीवा आमे भसारे योजना, यह कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्य की खोज की है। DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। जगन्नाथ मंदिर ट्रैक मार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना। और महिला और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से यह उड़ीसा में मनाया गया। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बन गए हैं। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थान में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य से संबंधित खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? यह मिला है मध्य प्रदेश को। यह मिला है मध्य प्रदेश को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खुरासानी इमली। क्या है? खुरासानी इमली। यह कहाँ है? यह GI टैग मिला, यह मध्य प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। अब भोजताल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसे? अभी भोजताल से क्लिक करना चाहिए क्या कि 4 गो जिसके लास्ट में ताल आए। क्या है? जिसके लास्ट में ताल आए। जैसे एक हो गया भोजताल, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद एक सूरज ताल, एक है चांद ताल जो कि हिमाचल प्रदेश में, और एक है रामगढ़ ताल जो कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद खुरपा ताल, नौकछुआ ताल, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। इतना याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के CM है डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। कितना है? 230 है। माछ क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन ये उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है? यह मध्य प्रदेश है। चना क्या है? चना। चना से याद रखें से ये खरीफ फसल है कि रबी फसल है? तो चना रबी फसल है। ठीक है। सोयाबीन ये कौन सा फसल है? यह खरीफ फसल है, ये याद रखेंगे। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज यह कहाँ पाए जाते हैं? यह सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यह सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सब याद रखेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है।
कोई आपको फालतू कोई बकवास नहीं बताया जाता है। अच्छा, हीरा से याद रखेंगे से हीरा का जो चमकना ये किसके कारण होता है, यह पूर्ण आंतरिक के कारण ये चमकता है और यह हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। मैग्नीज तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है और तांबा याद रखें से तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है और यह राजस्थान की खेतरी और अरवल में पाया जाता है और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में याद रखिए विश्व की वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, सॉरी टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, लेकिन याद रखें टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश शंकर को। नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है, तो यह मध्य प्रदेश किया। और उन्नत कृषि 2026 मेला यह कहाँ लगा, मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधवपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना कहाँ चलाया गया है, यह मध्य प्रदेश में। लाडला बहन योजना यह कहाँ चलाया गया, मध्य प्रदेश में। ध्यान देंगे, लाडला बहन योजना बोलेगा तो मध्य प्रदेश में। यही आपसे पूछे से लाडला भाई योजना तो कहाँ, तो यह महाराष्ट्र में। राहवीर योजना चलाया गया। लाडली लक्ष्मी योजना यह कहाँ, मध्य प्रदेश। और यही आपसे बोलते से लाडला लक्ष्मी योजना यह याद रखेंगे कहाँ, यह भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति, सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क, पंचमंडी नेशनल पार्क और जीवासा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है और जो कि नर्मदा नदी के तट पे। और मध्य प्रदेश में जयकवाड़ी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, इंद्र सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे और गांधी सागर बांध है जो कि अभी चंबल नदी के तट पे। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में है, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप है जो कि बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। उसके बाद याद रखेंगे क्या, किसी कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज जो कि यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ ना, पूरे कोई आपको नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। अभी मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। और कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन यह ओंकेश्वर में किया गया। और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन यह मध्य प्रदेश के रायसेना में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने बेल और सांस्कृतिक सेवाएं शुरू की है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना की शुरू की है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित SKOCH अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह दिल्ली के पुंछ को, किसे, दिल्ली के पुंछ को SKOCH अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे ठीक आपको इसका MCQ मिलेगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला
प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह मेघालय राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स और जितना को कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा भी कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।